नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। लंबी खोजबीन के बाद, लंबी बहस मुहावसों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद आखिर पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। पंकज चौधरी जो 7 बार के सांसद हैं और केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्हें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी गई। दोस्तों, इस अध्यक्ष की खोज में इतना जो समय लगा, इसके पीछे कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है पीडीए की धमाकेदार उपस्थिति। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले ने भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाई, उनके 62 सांसदों से संख्या घटकर 34 पर रह गई, इसको स्वयंसेवक संघ भूला नहीं। वो तब से लगातार चिंतित हैं कि इसकी काट कैसे ढूंढी जाए, क्या किया जाए कि समाजवादी पार्टी के इस फॉर्मूले से निजात पाई जा सके और पार्टी को फिर से और बड़ी ताकत के साथ सामने लाया जा सके। ये जो संख्या सांसदों की उत्तर प्रदेश से घटी, इसका प्रभाव केंद्र की पूरी सरकार पर पड़ा, पूरी राजनीति पर पड़ा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और संघ निरंतर इस खोज में थे। आप अंदाजा इससे लगाएं कि 1 साल से अधिक समय हो गया प्रदेश अध्यक्ष नहीं खोज पा रहे थे। अंततः पंकज चौधरी पर यह खोज पूरी हुई। पंकज चौधरी आ गए हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद संभाल लिया है। उन पर 2027 में पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में लाने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या वे पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में ला पाएंगे? क्या वे इतने क्षमतावान हैं? उनका राजनीतिक कैरियर क्या इस सच्चाई को बयां करता है? दोस्तों, हम एक एक शब्द, एक एक चीज़, एक एक रणनीति पर आपको विस्तार से बताएंगे। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए तो जानेंगे कि क्या सच्चाई है। क्या पंकज चौधरी पीडीए को चोट पहुंचा पाएंगे, पार्टी को सत्ता में ला पाएंगे? लेकिन एक अनुरोध है, हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों में ज़रूर शेयर करें। वैसे तो 2022 के विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया था कि उनका कुर्मी वोट खिसक रहा है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन उसके विधायकों की संख्या बढ़ी और जब विधायकों की संख्या बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता भी बढ़ी। विधायकों की संख्या बढ़ने से कुर्मी और पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ने से समाजवादी पार्टी का कद बढ़ा, उनकी गतिविधियां बढ़ी, समाज में उनकी पैठ बढ़ी और अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए की रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू किया। चूंकि पंकज चौधरी को जो खोज के लाया गया है वो कुर्मी वोट बैंक को ध्यान में लाकर आया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी बिरादरी का जो वोट है वो एक बड़ी भूमिका निभाता रहा है। वैसे तो कुर्मी समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है, वर्तमान में भी और इससे पहले भी कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो पूरे प्रदेश में अपनी बिरादरी में लोकप्रिय हो। बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, सभी दलों में कुर्मी नेता हैं या पहले रहे हैं, लेकिन वे ज़्यादातर अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रिय रहे हैं। किसी का प्रभाव पूरे बिरादरी पर, पूरे प्रदेश के कुर्मी समाज पर नहीं रहा। किसी ने इस तरह के प्रयास शायद नहीं किए या उनका कद इस तरह का नहीं रहा। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश सिंह एक बड़े नेता होते थे,
अवध क्षेत्र में बैनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे, बहुत लोकप्रिय भी थे। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रेमलता कटियार या बरेली से गंगवार साहब एक बड़े प्रभावशाली नेता रहे, लेकिन वे सभी अपने अपने मंडल में, अपने अपने क्षेत्र में ही लोकप्रिय थे। तब फिर भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को क्यों चुना? पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं। महाराजगंज गोरखपुर से लगा हुआ है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, यानी दोनों लगभग एक ही जनपद से हैं। पहले महाराजगंज गोरखपुर में ही शामिल था और गोरखपुर से डिप्टी मेयर भी रहे हैं पंकज चौधरी। लेकिन खास बात यह है कि कुर्मी बिरादरी का जो वोट है वो समय समय पर सभी दलों में बढ़ता रहा है, लेकिन 2014 के बाद से ज़्यादातर कुर्मी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। वो इस तरह मजबूती के साथ जुड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन गया। भाजपा ने कुर्मी वोटों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए और कुर्मी वोट पार्टी के फैलाव के लिए इससे पहले कुर्मी समाज के ही स्वतंत्र देव सिंह को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उस समय भी इरादा ये था कि जो कुर्मी वोट दूसरे दलों के साथ जुड़ा हुआ है उसको भाजपा के साथ लाया जाए। विनय कटियार भी एक बड़े नेता थे, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मंदिर आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन वे भी अपने समय में कुर्मी बिरादरी को पूरी तरह से भाजपा के साथ नहीं ला पाए। कुर्मी बिरादरी जिस तरह से प्रदेश भर में फैली हुई है वो लगभग 60 सीटों को प्रभावित करती है। समाजवादी पार्टी में कुर्मी विधायकों की संख्या हमेशा से अच्छी खासी रही है, भले ही पिछले कुछ समय से बीजेपी में कुर्मी वोट ज़्यादा रहा है, वोट शेयर उनका बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में भी उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण रही है। कई मंत्री बीएसपी से भी रहे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है 2022 के बाद वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। कुर्मी अगर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है तो अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति चिंताजनक हो सकती है। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि कुर्मी को पूरी तरह से अपने साथ जोड़ा जाए और पिछड़ी जातियों को लाया जाए। इसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। कुशवाहा, साक्य, मौर्य को लाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहले अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उनको सामने रखा गया है। ब्राह्मणों के लिए ब्रजेश पाठक हैं, बाकी और समाज और बिरादरी के लोग भी जुटे हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि पीडीए जिस तरह से काम कर रहा है, अखिलेश यादव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जिस तरह कृत संकल्प है, वो जिस तरह से रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, क्या वो पंकज चौधरी उसमें सेंध लगा पाएंगे? क्या वे कुर्मी वोट को और अन्य पिछड़ी जातियों को जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ पाएंगे? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि पंकज चौधरी अपने ही जनपद से बाहर या अपने ही जनपद के नेता माने जाते रहे हैं। उन्होंने कभी महाराजगंज से बाहर फैलने का प्रयास नहीं किया। वे 7 बार सांसद बने हैं, कुल 9 बार वो चुनाव लड़े हैं और 7 बार जीते हैं, लेकिन इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी चुनाव में उन्हें बड़े प्रचारक के रूप में चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया। अपने जनपद में उन्होंने राजनीति की और जनपद स्तर पर ही वो लोकप्रिय हैं। खुद भी बहुत विनम्र हैं, मिलनसार हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूर्वांचल में भी नहीं है। ऐसे नेता को बीजेपी ने किस आधार पर चुना? क्या खूबी उनकी हो सकती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पसंद है? वे मोदी के भी काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। एक कारण जो सबकी नज़र में जा रहा है वो ये है कि वो मुख्यमंत्री योगी के विरोधी हैं।
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। यानी वो अकेले नेता हैं जो योगी जी की बात का विरोध कर सकते हैं और पूरी दमदारी से कर सकते हैं। उनके सामने ये खूबी और लोगों में नहीं है। योगी जी इतने मजबूत हो गए हैं, उनका प्रभाव पार्टी में, प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। किसी भी राज्य में चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मुख्य प्रचारक के रूप में भेजता है और उनका प्रभाव ही दिखता है। वे जिस जिस राज्य में प्रचार करने गए, भाजपा को वहाँ फायदा हुआ। उनको ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वही बनेंगे प्रधानमंत्री। ऐसे बड़े नेता के सामने अगर कोई दमदारी के साथ खड़ा हो सकता है, उनकी बात का विरोध कर सकता है, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बड़ा जो खूबी है वो ये है। लेकिन अगर इसी खूबी की वजह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि सरकार और संगठन में अगर तालमेल नहीं होगा तो पार्टी को 2027 में फायदा कैसे होगा। तालमेल तो बहुत ज़रूरी है। संगठन और सरकार में तालमेल होने से ही प्रत्याशियों का चयन अच्छा हो सकता है जो जीत कर आएँ और प्रदेश में संगठन को मजबूती दी जा सकती है। अपने आप में ये एक सवाल है कि अगर सरकार में और संगठन में तालमेल नहीं होगा तो पार्टी को कैसे लाभ होगा। पंकज चौधरी के चुनाव से पहले आरएसएस और प्रमुख पार्टी के प्रमुख नेताओं की मुख्यमंत्री समेत बैठक भी हुई थी 5-6 दिन पहले लखनऊ में। उसके बाद ही ये नाम तय हुआ। अब देखना यह है कि पंकज चौधरी क्या कुर्मी बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ पाएंगे। क्या वे समाजवादी पार्टी के पीडीए को चोट पहुंचा पाएंगे तो कितनी। क्या वे इस स्थिति में हैं। क्या उनकी आवाज़ इतनी दमदार है कि कुर्मी बिरादरी और अन्य पिछड़ी जातियां उनको गंभीरता से सुने, उनको गंभीरता से लें और वे समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं। ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर 2027 में ही मिलेगा। लेकिन ये विचारणीय है, चिंतनीय है कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है जो खुद अपने ज़िले से बाहर कभी प्रचार के लिए नहीं गया, जो खुद अपनी ही बिरादरी को एकजुट नहीं कर पाया या नहीं कर सका है अब तक। हो सकता है आगे कर लें, चमत्कार तो हमेशा होते हैं, लेकिन चमत्कार की उम्मीद उस व्यक्ति से की जाती है जो उतना कैपेबल दिखता हो। पंकज चौधरी उतने समर्थ नहीं दिखाई देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो यह फैसला लिया है, प्रदेश को नया अध्यक्ष दिया है, इस पर यह विश्लेषण इस नज़रिए से विचारणीय है, आपको सोचने पर कुछ सवाल देता है कि क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए जो बेहद तेज़ी से काम कर रहा है, अब तक जो पार्टी यादव और मुस्लिम की पार्टी मानी जाती थी, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुर्मियों को इतनी टिकट दी कि 7 सांसद कुर्मी समाज के जीत कर आए, दूसरे और बिरादरी के भी आए। अब समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम पार्टी नहीं है, भले ही मीडिया ये कहता रहे। बहुसंख्यक पिछड़ी जातियाँ समाजवादी पार्टी के साथ आ गई हैं। मुस्लिम वोट 80% से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के साथ आता है। ऐसे में जो नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से आया है, क्या वो इतना सक्षम है कि समाजवादी पार्टी को तगड़ी चोट पहुंचा सके और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में भारी बहुमत से सत्ता में ला सके। दोस्तों, ये था हमारा आज का सवाल और उसका विश्लेषण। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।